हेलो क्लास 8 स्टूडेंट कल हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया यूनिट 7A और न्यू रिलीजन। ये चैप्टर एग्ज़ाम में भी आएगा। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्नेहा की साइकिल चोरी हो गई थी। क्योंकि उनको साइकिल बाउंड्री से बाहर रखना पड़ रहा था। बाउंड्री में बहुत सारा कीचड़ और पानी जमा हो गया था। उसका क्या रीज़न था? तो नली में ब्लॉकेज हो गया था। वो जो कप पीते हैं, चाय जिसमें पीते हैं, वो सब के कारण। तो जब हटाया गया तब उनका ग्राउंड जो है वो सूखा। फिर साइकिल तो उसका चोरी हो चुका था, जिस कारण स्नेहा को पैदल आना पड़ता था बैग भारी बस्ता उठा करके। तो वो रास्ते में बहुत पोल्यूशन हुआ, जिस कारण से वो लेट पहुंची ट्यूशन में। वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ाया जा रहा था कि उसका इफ़ेक्ट हमारे ओजोन लेयर को कैसे कर रहा है। फिर उनके स्कूल में ऐसे कंपटीशन आया था जिसमें टीचर ने प्रेक्षा, स्नेहा और सिद्धार्थ को चूज़ किया क्योंकि वो बहुत अच्छा ऐसे लिखते थे। तो जब वो थक हार के घर पहुंची तो दादी ने उसको पूजा के बारे में याद दिलाया कि फास्टिंग करना ज़रूरी होता है। कम से कम दिन में एक बार हम लोग को भगवान को याद करना चाहिए। उसको समझाया। फिर वो ऐसे लिखने के लिए सोचे कि मैं ऐसे में क्या लिखूँ, वो सोच रही थी। अपने पापा से भी बात किया साइकिल के बारे में। तो पापा ने कहा अभी पैसे नहीं हैं, तो बस होंगे तो मैं तुमको सेकेंड हैंड साइकिल दिलवा दूँगा। फिर प्रेक्षा ने पूछा कि तुम्हारा साइकिल कब आएगा, न्यू साइकिल। तो स्नेहा ने सोचा कि मैं अपना हालत बताऊंगी, फाइनेंशियल कंडीशन। तो प्रेक्षा मेरा मजाक उड़ाएगी या मुझसे बहुत पीटी करेगी, मतलब ये बहुत दया दिखाएगी जो मुझे नहीं जानना है। इस कारण से उसने कहा क्योंकि मैं एनवायरनमेंट को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं साइकिल नहीं खरीदी। तो प्रेक्षा बोलती है भला साइकिल से कैसे एनवायरनमेंट को हानि होगा? तो कहती है कि साइकिल मेटल से बनता है, उस मेटल को साफ़ करने में काफ़ी पानी खर्च होता है, काफ़ी केमिकल प्रोसेस लगता है, जिस कारण से एनवायरनमेंट का हरास होता है। पेंट से होता है, रबर जो बनता है उससे भी एनवायरनमेंट का हानि होता है। तब ये कहा तुम झूठ बोल रही हो, प्रेक्षा ने कहा। तब सिद्धार्थ ने कहा नहीं, जो भी स्नेहा कह रही है सच कह रही है। तो फिर हम आगे स्टोरी पढ़ते हैं। आज हम स्टोरी फिनिश कर देंगे पार्ट 2 में, और फिर कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 2 3 और उसके बाद जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है जो भी है बुक का सारा मैं आपको बता दूंगी। चलिए हम स्टार्ट करें। पेज नंबर 82 है, सभी बच्चे बुक खोल के बैठ जाएंगे। स्नेहा वॉज डॉग टायर्ड आफ्टर स्कूल एज शी ट्रक होम स्लोली विथ हर हेवी satchel. Heads of polythene junk removed from the school's blocks drainage awaited removal. स्नेहा स्नेहा जो थी, स्कूल जब ख़त्म होता है तब सारे बच्चे बाहर जाते हैं तो थके हुए होते हैं। तो स्नेहा भी थक गई थी दिन भर खेल के पढ़ाई करके, और वो देखी कि बहुत सारा स्टीरियोफोम का ग्लास, प्लास्टिक वाला ग्लास, थर्मोकोल वाला ग्लास रखा हुआ है, एक ढेर बना हुआ है। स्नेहा को आश्चर्य होता है, फ्रॉम वेयर डज दिस गार्बेज कम, इतना सारा कचरा कहाँ से आया? वो वंडर करती है, आश्चर्य करती है। Then she remembered how during the lunch recess the whole school gathered near the snack bar and ate sandwich and drank cola. सब उसको याद आया कि कैसे लंच में सारे बच्चे स्कूल गार्डन में आते हैं, कैंटीन में आते हैं और वहाँ का सैंडविच खाते हैं, फिर कोका कोला कप में पी के वहीं पर फेंक देते हैं। Every food item came wrapped in polythene and liquid in styrofoam और प्लास्टिक कप। सारा फूड आइटम प्लास्टिक में रैप होता है, पॉलीथीन में होता है, और सारा जो लिक्विड है, चाय है, कॉफ़ी है, कोका कोला है, वो स्टीरियोफोम के प्लास्टिक कप में दिया जाता है। Most children threw their refuse in the garbage can, but some garbage accumulated, मतलब जमा होना, and was washed into the gutter, which gradually blocked them. कुछ बच्चे तो डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही ज़मीन में छोड़ देते हैं जो कि
धीरे धीरे हवा से बह के या झाड़ू करके उनको किनारे किया जाता है, जो नली में जमा हो जाते हैं, फिर ड्रेनेज को जाम कर देते हैं। स्नेहा was very tired when she reached home. I will feel better after eating, she thought, but she was in for a rude shock. Her grandma offered her only a banana. स्नेहा बहुत थक गई थी, घर आके सोचे खाना खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, पर उसके लिए बहुत झटका लगा जब ग्रैंडमा ने उसको सिर्फ खाने में एक केला दिया। इट इज़ फ्राइडे डियर, यू हैव टू फास्ट। आज शुक्रवार है, आज फ्राइडे है, तुमको उपवास रखना पड़ेगा। ओह मदर, स्नेहा वेल्ड बट न्यू शी हैड नो चॉइस। ओह व्हाट यूज इज़ फास्टिंग। उसने कहा मम्मा ये देखिए दादी मुझे केला दे रही है, पर उसे पता था कि शिकायत करने कोई फ़ायदा नहीं है, दादी जो कहेगी वही होगा। तो उसने फिर पूछा कि ये फास्ट किस लिए करना पड़ता है, उपवास क्यों रखें हम। फास्टिंग इज़ अ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। फास्टिंग जो है एक सेल्फ इम्पोज, अपने से बनाया गया, अपने पे लागू किया गया एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है। इट हेल्प अस बिकम बेटर पर्सन और रिलीजन हैव डेज व्हेन वन मस्ट नॉट ईट। ये हमें अच्छा पर्सन बनाने में मदद करता है और सभी धर्मों में कोई ना कोई दिन होता है जहाँ पर वो वहाँ धर्म के लोग फास्ट रखते हैं। स्नेहा थॉट फास्टिंग वाज अ टाइप ऑफ रिलीजन डिसिप्लिन। स्नेहा ने सोचा फास्टिंग एक तरह का धार्मिक डिसिप्लिन है। विदाउट डिसिप्लिन वी वुड बिकम एनिमल्स। बिना अनुशासन के, बिना डिसिप्लिन के हम एनिमल बन जाएंगे, जानवर की तरह रहेंगे, जैसे कि कहीं भी कोई भी आज़ादी, कहीं भी जाने का, भीड़ में निकल जाएंगे ऐसा। बट द वे वी स्पॉइलिंग आवर एनवायरनमेंट वाज नॉट गुड डिसिप्लिन। पर जैसे हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो तो एक अच्छा डिसिप्लिन नहीं है। Why did most people all over the world voluntarily remain hungry once a while? Christians, Jews, Muslims, Jain, Buddhists and Hindus all fast, all also undertook holy pilgrimage, all regularly prayed and followed certain codes. क्यों सभी धर्म के लोग फास्ट करते हैं, क्यों सभी पूजा करते हैं, रिलीजन को अच्छे से फॉलो करते हैं, धर्म को। There was only one solution. If religion could be combined with the protection of environment, it would be an ideal discipline. अब एक ही सॉल्यूशन था हमारे एनवायरनमेंट को बचाने का, कि अगर एनवायरनमेंट को हम धर्म से जोड़ दें तब जो है हमारा ये हो, जो हमारा डिसिप्लिन हो जाएगा, एक आइडियल डिसिप्लिन हो जाएगा और लोग उस अनुशासन को फॉलो करेंगे। स्नेहा क्विकली ग्रेब्ड अ फ्लैश लाइट एंड बिगेन स्क्रिबिंग। स्नेहा जल्दी से एक फ्लैश लाइट टॉर्च लाती है और लिखना स्टार्ट कर देती है। स्नेहा रूल्स फॉर अ न्यू रिलीजन। स्नेहा का नया रिलीजन जो उन्होंने एनवायरनमेंट को धर्म के साथ जोड़ा, उसको एक न्यू रिलीजन बनाया। उससे क्या क्या रूल्स था। द सन इज़ आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। सन हमारे पिता हैं क्योंकि वो हमको ऊर्जा देते हैं। द अर्थ इज़ आवर मदर बिकॉज शी सस्टेन अस। अर्थ हमारी माँ है क्योंकि वो हमारा भरण पोषण करती है। ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु गिव्स अस ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। ट्रीज जो है हमारे बड़े भाई बहन हैं जो हमें ऑक्सीजन और खाना और ये शेल्टर देते हैं। एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हु हेल्प अस। एनिमल जो है हमारे छोटे भाई बहन हैं जो हमारी मदद करते हैं। Thus, we must help and protect our family. इसलिए हमको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए। ये सारा फैमिली, सन, अर्थ, ट्रीज और एनिमल्स, ये सब हमारे फैमिली की तरह हैं। जैसे हम अपनी फैमिली की मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें इन फैमिली की भी रक्षा करनी चाहिए। स्नेहा पोस्ट लाइकिंग व्हाट शी हैड रिटन बट वंडरिंग वेदर इट वाज गुड फॉर अ रेस। स्नेहा रुकती है और सोचती है कि जो उसने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन क्या ऐसे के लिए वो काफ़ी है। आई माइट एज वेल राइट वाट आई लाइक बिकॉज प्रेक्षा इज गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन एनी वे। स्नेहा थॉट डिस्पोंडेंटली
हाउ कुड शी compete with me? How could she एवर compete with प्रेक्षा? वो बोलती है अब मुझे जो मर्जी मैं लिखूंगी, आखिर तो प्रेक्षा ही जीतने वाली है। स्नेहा रोट फ्यूरियसली थ्रू द नाइट। स्नेहा ने पूरी रात भर ऐसे लिखती रही। शी वॉज कन्विंस्ड दैट अनलेस शी फिनिश्ड हर essay in one sitting she would never be able to complete it। उसने तय कर लिया कि अब मैं पूरा ऐसे लिख के उठूंगी, वरना मैं कभी से ख़त्म नहीं कर पाऊंगी। ऑल काइंड्स ऑफ थॉट ओवर क्राउडेड हर माइंड। सभी प्रकार के विचार जो उसने स्कूल में सीखा, माँ से सीखा, दादी सीखा, वो सब उसको उसने मिक्स करके एक ऐसे बनाया। एंड बट हर फिंगर क्विकली रिकॉर्डेड एवरीथिंग। और उसका जो भी वो सोचती गई फटाफट उसका हाथ उंगली लिखता गया, फिंगर्स लिखता गया। उसने अपनी उंगलियों से लिखते गए फटाफट। इसका भी मैं आपको कल क्वेश्चन आंसर का मैंने बताया था, कल वीडियो बना के दूंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग हर मदर फाउंड स्नेहा एस्लीप इन हर चेयर। दूसरी सुबह माँ ने उसको कुर्सी पे ही सोया पाया। बट हर हेड ऑन द टेबल, हर पेन लाइंग ऑन द फ्लोर एंड द डिस्चार्ज्ड फ्लैश लाइट टाइटली क्लच इन हर हैंड। सुबह देखा कि वो टेबल पे ही लिखते लिखते सो गई, टॉर्च भी डिस्चार्ज हो गया था। स्नेहा हैड फीवर, ओवर एक्सर्शन हैज़ टेकन इट्स टोल। रात भर जो जग गई और स्कूल से भी थकी हुई थी, तो उसको इस कारण से फीवर आ गया। द डॉक्टर वॉज समन्ड एंड द ट्रीटमेंट बिगन। ग्रैंडमा बिगेन चैंटिंग द नेम ऑफ रामा। डॉक्टर बुलाया गया, ट्रीटमेंट शुरू किया गया और दादी माँ प्रार्थना करने लगी। स्नेहा क्लासमेट्स केम टू विजिट हर नेक्स्ट इवनिंग एज हर फीवर वॉज स्टिल वेरी हाई। स्नेहा के दोस्त उससे मिलने आए क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार था। प्रेक्षा पैटर्ड अबाउट हर ऐसे। Priya and Ritu changed the wet cloth on Sneha's forehead. Siddharth told her about the new computers in the school. वो स्कूल नहीं जा पाई तो स्नेहा ने अपना ऐसे के बारे में बहुत बोला, मैंने ऐसे बहुत अच्छे से लिखा है। प्रिया और ऋतु स्नेहा का जो कपड़ा सर पे जो बुखार के टाइम पे रखते हैं, गीला कपड़ा, उसको चेंज किया। और सिद्धार्थ ने बताया कि हमारे स्कूल में न्यू कंप्यूटर्स आए हैं। As soon as Sneha was better, she searched for her essay, but could not find it. All helped, but without result. स्नेहा जैसे ठीक हुई, उसने अपना ऐसे ढूंढा पर उसको नहीं मिला। सबने मदद किया पर किसी को नहीं मिला। Someone probably had thrown it away as a waste paper. The loss of essay was a great disappointment. हो सकता है किसी ने झाड़ू करते वक्त उसको फेंक दिया हो, इससे वो बहुत दुखी हो गई स्नेहा। इट वॉज माई बेस्ट राइटिंग, ये मेरी सबसे अच्छी राइटिंग थी, स्नेहा ने दुखी होकर कहा। आफ्टर अ मंथ स्नेहा एंड फ्रेंड्स केम टू नो दैट समवन फ्रॉम द स्कूल हैज़ वॉन सेकेंड प्राइज इन द ऐसे कॉम्पिटिशन। एक महीने बाद स्नेहा और उसके फ्रेंड्स को पता चला कि उसके स्कूल से कोई जिला में दूसरा स्थान उस किसी ने प्राप्त किया है। Of course, the essay that I submitted must have won. Preksha kept on saying, I am surprised I didn't win the first prize. All booed Preksha for being arrogant. तब प्रेक्षा ने कहा, हाँ वो तो मैंने ही जो सबमिट किया है, जो मैंने ऐसे सबमिट किया उसी ने प्राइज़ जीता। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उस ऐसे ने पहला स्थान क्यों नहीं जीता। तो इस पे सारे बच्चे उसको चिढ़ाने लगे क्योंकि उनको लगा कि प्रेक्षा बहुत घमंड से बात कर रही है। The next morning, during assembly, the principal called Sneha to dais and declared that she had won the second prize of ₹1000. दूसरी सुबह प्रिंसिपल ने उनको असेंबली बुलाया और अनाउंस किया कि स्नेहा ने सेकेंड प्राइज जीता है। हाउ कम स्नेहा वॉज साइलेंस्ड बाय द थंडरस अप्लाउज। अंडरलाइन करेंगे साइलेंस, थंडरस और अप्लाउज। कैसे, पर मैंने कैसे जीता, मैं तो ऐसे ही जमा नहीं किया। ये सुन और सब उसकी आवाज़ तालियों की घरघराहट में दब गई। द प्रिंसिपल रेड आउट स्नेहा ऐसे टू द स्कूल एंड डिक्लेयर दे वुड एनफोर्स स्नेहा रूल्स राइट अवे। प्रिंसिपल ने स्नेहा का ऐसे पढ़ा और डिक्लेयर किया कि अब से स्नेहा ने जो रूल बनाया है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे।
I am surprised. I had not even submitted my essay. So how could I have won the prize? Sneha said later as they slurped ice cream. मुझे आश्चर्य है कि जब मैंने ऐसे जमा ही नहीं किया तो मुझे कैसे मिला प्राइज़ और मेरा ऐसे जमा कैसे हो गया? Didn't I say the essay I submitted would win? क्या मैंने नहीं कहा था कि जो ऐसे मैंने जमा किया वही जीतेगा? Preksha said, revealing the suspense. When I came to visit you during your illness, I read your essay. तब प्रेक्षा ने सस्पेंस को हटाया और कहा कि जब मैं तुम्हारे घर आई जब तुम बीमार थी तब मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा. I found it was far better than my essay. So Sneha, I tore off mine and submitted yours. मुझे लगा कि जो मैंने ऐसे लिखा इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने अपना ऐसे फाड़ दिया और तुम्हारा ऐसे जमा कर दिया. स्नेहा hugged her friend, tear rolling down her cheeks. स्नेहा ने अपने दोस्त को गले से लगाया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे. स्टोरी यहीं फिनिश होती है. इसके ऑथर के बारे में जान लें. डॉक्टर राजेंद्र एस काम्बेटे इज़ अ प्रैक्टिसिंग फैमिली फिजिशियन इन अहमदाबाद. वो एक डॉक्टर है. His medical practice and other activities form the foundation for his passion in life writing stories and novel. जब वो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं अपने अनुभवों को और उनसे एक्सपीरियंस लेके उन्होंने ऐसे और स्टोरी लिखना उनका स्टोरी में रिफ्लेक्ट होता है. Till date he had contributed hundreds of short story. अभी तक उन्होंने लगभग 100 से भी ज़्यादा स्टोरी लिख लिया है. तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी. तो ये आज वीडियो देखें और स्टोरी को आप समझें. ठीक है, बुक देख के आप जो लाइन पढ़ाया गया है उसमें आपको वो लाइन एक्सप्लेन किया गया है. आप अपनी बुक में भी देखें और हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करें. ओके स्टूडेंट्स.